दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है खरगोश की चतुराई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि क्रोध मानव का बहुत बड़ा शत्रु होता है। यह मानव को पागल बनाकर अपने भले बुरे की पहचान से भी वंचित कर देता है। अतः हमें क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा वन था। उसमें एक बहुत बड़ा शेर रहा करता था। उसके अत्याचार से वन के सारे जानवर बहुत परेशान रहते थे। शेर रोज शिकार पर जाया करता और जो भी जानवर उसके सामने आता वो उसे मारकर खा जाता। इस तरह वन के सारे जानवर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। एक दिन वन के सभी जानवर इकट्ठे हुए और सोचने लगे कि शेर के इस आतंक से कैसे बचा जा सकता है। बहुत सोच विचार करने के बाद जब हल ना निकला तो उन्होंने सोचा क्यों न शेर के पास स्वयं जाकर इसका निर्णय लिया जाए कि इस आतंक से कैसे बचा जा सकता है। शेर ने जब जानवरों को अपने पास आते हुए देखा तो वो खुशी से बोला, अरे वाह, आज तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज तो सारे जानवर खुद ही मेरे पास आ गए। अब इन्हें मजे से खाऊंगा। जानवरों के नेता ने निवेदन किया, वनराज, आप वन के राजा हैं। वन में रहने वाले हम सभी छोटे छोटे जानवर आपकी प्रजा हैं। हम आपकी सेवा में अपना निवेदन लेकर आए हैं। कृपा करके उसे सुने। आप प्रतिदिन शिकार के लिए निकलते हैं तो बेचारे बहुत से जानवर मारे जाते हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं जो आपको देखकर ही प्राण छोड़ देते हैं। यदि इसी प्रकार जानवर मरते रहे तो कुछ दिनों में वन में एक भी जानवर ना रहेगा। जब आपकी प्रजा ही ना रहेगी तो फिर आपका हुक्म किस पर चलेगा? कौन आपको राजा मानकर आपकी जय जयकार करेगा? हम चाहते हैं कि आपकी जय जयकार होती रहे, आप राजा बने रहें। पर यह तभी हो सकता है जब आप रोज रोज जानवरों को मारना छोड़ दें। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप भूखे रहें। हम तो ये चाहते हैं कि आप भूखे भी ना रहें और जानवर भी बेकार ना मारे जाएं। तो क्या किया जाए जिससे हम भूखे भी न रहें और तुम्हारे जानवरों का व्यर्थ मरना भी बंद हो जाए? महाराज, इसके लिए एक उपाय है। हम प्रतिदिन किसी न किसी जानवर को आपके पास भेज दिया करेंगे। आपको शिकार के लिए बाहर निकलना ना पड़ेगा। इससे आपको बैठे बिठाए शिकार मिल जाएगा और जानवर भी व्यर्थ मारे नहीं जाएंगे। हाँ, बात तो तुम्हारी बुद्धिमानी की है। पर सोच लो, यदि एक दिन भी खाली गया तो फिर मैं सारे जानवरों को मारकर वन का सफाया कर दूंगा। नहीं महाराज, हम अपनी ओर से ऐसा अवसर ना आने देंगे। अगले दिन से वादे के अनुसार प्रतिदिन बारी बारी से जंगल का एक जानवर शेर के पास चला जाता। शेर उसको मारकर खा जाता। कुछ दिनों के बाद शेर के पास जाने के लिए एक खरगोश की बारी आई। उसने सोचा, इस प्रकार शेर के पास जाकर उसका शिकार होना तो मूर्खता है। कोई ऐसा उपाय सोचता हूँ जिससे मैं तो बच ही जाऊं और वन के दूसरे जानवर भी बच सकें। आखिर उसने उपाय सोच ही निकाला। खरगोश सोचकर शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। वह रास्ते में इतना धीरे धीरे गति से चल रहा था कि शेर के पास पहुंचने में बहुत देर हो गई। इतनी देर के बाद आए, वो भी तुम? जान पड़ता है जानवरों के सिर पर काल नाच रहा है। उन मूर्खों ने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे छोटे से शरीर से मेरा पेट कैसे भरेगा। मैं अभी वन में जाकर एक एक को मदद चखाता हूँ। महाराज, आप गुस्सा ना हो। जंगल के जानवरों का कुछ भी दोष नहीं है। वे जानते थे कि एक खरगोश आपके लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने मेरे साथ 5 खरगोश और भेजे थे। 5 खरगोश और भेजे थे? पर वे सब कहाँ हैं? महाराज, जब हम सब आ रहे थे
तो रास्ते में हमें एक दूसरा शेर मिला। वे 5 खरगोश मारकर खा गया। मैं तो बड़ी कठिनाई से भागकर आपके पास पहुंच पाया हूँ। क्या कहा तुमने? रास्ते में दूसरा शेर मिला था, वो 5 खरगोश को मारकर खा गया। वो शेर कहाँ मिला था तुम्हें? वे जमीन के भीतर एक गुफा से निकल रहा था। उसने बाहर निकलकर 5 खरगोशों को खा लिया। मेरी ओर झपटा, पर मैं भाग खड़ा हुआ, आपके पास चला आया। खरगोश के मुंह से दूसरे शेर की कहानी सुनकर शेर बड़े जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ से वन का पत्ता पत्ता कांप उठा। चलो, अभी मुझे ले चलो उस दुष्ट के पास। चलिए महाराज, वे सचमुच दंड देने के योग्य है। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। उसने कुएं की ओर इशारा करते हुए शेर से कहा, श्रीमान, वो शेर इसी किले में छिपकर बैठा हुआ है। जरा सावधानी से उसके भीतर घुसिएगा, कहीं ऐसा न हो कि वो आप पर ही हमला कर दे। वो मुझ पर हमला करेगा, मैं अभी उसका काम तमाम किए देता हूँ। पता इस किले में घुसने का रास्ता किस ओर से है? खरगोश ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, श्रीमान, वो शेर वहीं खड़ा था। आप भी वहीं से किले के भीतर जा सकते हैं। कुएं में झांककर देखा। शेर को कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। उसने उस परछाई को देखकर सोचा, सचमुच शेर उसके अंदर है। वह दूसरे शेर से युद्ध करने के लिए कुएं के भीतर कूद पड़ा। वह पानी में डूबकर मर गया। शेर के मरने से जंगल के सारे जानवर खुश हो गए और वो वन में आराम से रहने लगे।